यहाँ पर ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। ये बहुत अच्छा अवसर विश्वविद्यालय के कुलपति और श्री राजकुमार जी जो डायरेक्टर हैं यूथ वेलफेयर के, उन्होंने बहुत अच्छा अवसर आपको प्रदान किया है, तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको वास्तविकता का ज्ञान करा देती है। ध्यान का उद्देश्य होता है हमें अपने आप को पहचानने का एक अवसर मिलता है। अभी तक तो हमको यही नहीं पता कि इस 5, 5.5, 6 फुट के इस शरीर में हम रहते कहाँ हैं, और जब यही नहीं पता हम रहते कहाँ हैं, कैसा हमारा स्वरूप है, ये हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है। और जैसे जैसे हमको इसकी का ज्ञान होता चला जाता है, वैसे वैसे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। तो हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले आप 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर 11 बार मेरे साथ मिलकर के लंबी ध्वनि में ओम के ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओंकार ध्वनि आपके मस्तिष्क में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने में बहुत बड़ी सहायक है। इसका आप अनुभव अभी कर लोगे जब आप ध्यान करोगे। तो सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 11 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। धीमे धीमे लंबा श्वास लेकर के और पूरा फोकस ओंकार ध्वनि पे करेंगे और उसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे। पक्के बना
शांत भाव से बैठकर ओंकार जो हमने उच्चारण किया है, इसकी ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, उसका ध्यान कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। मन की तरंगे, मन के विचार काफी कुछ रूप में शांत हो गए हैं। बड़ी शांति का अनुभव आपको हो रहा है। अब पूरा ध्यान अपनी नाक के सामने अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए और देखिए कि श्वास कैसे अंदर जा रहा है लंग्स तक और कैसे बाहर निकल रहा है। Just observe your breath, how is going inside and how is going outside. केवल श्वास के गति पर ध्यान देना है, गति को धीमी करना है और ये देखना है कि श्वास कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर निकल रहा है, उसी पर फोकस कीजिए। श्वास को बहुत धीमा कर लीजिए, इतना धीमा कर लीजिए कि आपको ये लगे कि श्वास हम ले ही नहीं रहे हैं और श्वास छोड़ भी नहीं रहे, लेकिन कंफर्टेबली करना। यदि अनकंफर्टेबल हो तो फिर थोड़ी गति बढ़ा लेना। पूरा ध्यान श्वास पर रखना है, श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे छोड़ना है और श्वास के साथ साथ आप मानसिक शक्ति से लंग्स तक जाएंगे और बाहर आते समय श्वास के साथ साथ बाहर आएंगे। बहुत सावधानी से श्वास को पकड़े रहना है।
जैसे ही मन इधर उधर जाए तो तुरंत श्वास पर केंद्रित करें, श्वास को और धीमा कर लें। अब थोड़ी देर के लिए श्वास को दोनों साइड में रोकेंगे, एक काउंटिंग करते हुए। जैसे ही श्वास अंदर जाता है तो एक गिनिए और फिर श्वास को धीमे धीमे बाहर निकालिए और बाहर भी एक गिनिए। अब 2 गिनिए अंदर और 2 बाहर गिनिए। ये प्रक्रिया हमें 5 तक बढ़ानी है। श्वास को रोक करके जैसे काउंटिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ती है। Now increase your counting up to 3, both sides. Now increase one counting more up to 4 inside and 4 outside, counting up to 4. Now increase one more up to 5, both sides. Now decrease one counting up to 4, both sides.
Now decrease one counting more, three counting both side. Now decrease one more, two counting both side. Now one counting both side. Now just observe your breath. Focus only on breath. अपने गतिमान श्वास को देखते रहिए। धीमे धीमे श्वास लेंगे, धीमे धीमे बाहर छोड़ेंगे। पूरा ध्यान श्वास पर ही केंद्रित करें। यदि कोई विचार मन में आता है तो श्वास को और धीमा कर लीजिए, विचार गायब हो जाएगा। सिर्फ श्वास को ही देखें। बहुत धीमे धीमे अंदर ले, बहुत धीमे धीमे बाहर निकालें। अब शांत भाव से बैठ जाइए। जैसे ही मन में कोई विचार आता है, उस विचार को रोकने की कोशिश मत कीजिए। उसको देखिए और विचार कीजिए कि ये विचार कहाँ से आया, किसने उठाया इस विचार को, और इस विचार का उद्देश्य क्या है। आप दृष्टा बन करके देखेंगे तो विचार तुरंत गायब हो जाएगा। फिर आप शांत बैठ जाइए।
कुछ देर के बाद दूसरा विचार आएगा, उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। जैसे खेल के मैदान में खेल को देखते हैं, ऐसे ही अपने विचारों को देखिए आप अलग होकर के विचारों से, कि विचार किसने उठाया है, क्यों उठाया है। जैसे ही आप देखेंगे तो विचार तुरंत डिसअपियर हो जाएगा। सावधानी से विचारों को देखते रहिए। मैक्सिमम 10-12 विचार उठते हैं, और यदि आप उनको सावधानी से देखेंगे तो वो गायब होते रहेंगे, फिर आप शांत बैठ जाओगे। सावधानी से ऑब्जर्व कीजिए, विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ देखना है कि कौन उठा रहा है विचारों को, क्यों उठ रहे हैं विचार, क्यों आया ये विचार। जैसे ही आप देखेंगे वो विचार उसी समय समाप्त हो जाएगा। अब पूरा फोकस अपनी आईब्रो के बीच में कीजिए, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों भुवों के बीच में। और मानसिक शक्ति से इस पार्ट को देखिए, आईब्रो के बीच में। यदि कोई विचार इस समय आए तो तुरंत श्वास को रोक लें। जैसे ही श्वास रोकेंगे तब भी विचार गायब हो जाएगा, और श्वास अपने आप चलने लगेगा थोड़ी देर के बाद में। उसकी चिंता नहीं करनी है। पूरा कंसंट्रेट करें दोनों आईब्रो के बीच में, आज्ञा चक्र पे, भृकुटी भी इसको बोलते हैं। जैसे ही कोई विचार उठता है तुरंत अपने श्वासों को रोक लें। जैसे ही श्वास रुकेंगे तो विचार डिसअपियर हो जाएगा और श्वास अपने आप चलने लगेगा। कुछ देर के बाद फिर अगला विचार आएगा, फिर वो भी डिसअपियर हो जाएगा श्वास रोकते ही। ऐसे 8 से 10-12 विचार आएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। आप शांति से बैठे रहेंगे, आईब्रो के बीच में ध्यान लगा करके। रिलैक्स करके 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ
ध्वनि की वाइब्रेशन को फील कीजिए और ये विचार कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का मैं पुत्र हूँ। उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई भय नहीं है। परमात्मा मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा भाई है और मैं उसकी गोद में बैठा हुआ उसका पुत्र हूँ। बड़े आनंद से बैठा हूँ, उसके संरक्षण में बैठा हूँ। वो आनंद स्वरूप है तो मेरे ऊपर आनंद की वर्षा हो रही है। परमात्मा सुख स्वरूप है, मुझे भी सुख की अनुभूति हो रही है। परमात्मा इस ब्रह्मांड का, इस जगत का, चराचर जगत का स्वामी है। मुझे उसका सानिध्य मिल रहा है तो मैं क्यों घबराऊं। शांत भाव से बैठ कर के परमात्मा के गुणों का वर्णन करते रहिए और जैसे ही आप परमात्मा के गुणों का वर्णन करते रहेंगे, विचार करेंगे तो उसी में आप खो जाएंगे और उसका आनंद आप लेते रहिए। परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। उसी का साम्राज्य आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। हमारा शरीर उसी का बनाया हुआ है। यदि आप शरीर के एक एक अंग पर विचार करेंगे तो आपको उसकी अद्भुत कृति का आभास होगा कि कैसा अद्भुत मैकेनिज्म बनाया है कि सारी साइंस के विकास के बाद भी कोई इस जीवित शरीर को नहीं बना सकता। इतना अद्भुत ये शरीर है परमात्मा ने दिया है, उसका धन्यवाद कीजिए। आत्मविभोर होकर के उसको धन्यवाद बोलिए कि कितना अद्भुत शरीर, कितनी अद्भुत बुद्धि, सोचने की शक्ति, काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और सबका केंद्र बिंदु मस्तिष्क कितना अद्भुत है कि पूरी मेडिकल साइंस की रिसर्च अभी तक इसके बारे में 10% भी नहीं जान पाई है, मस्तिष्क के बारे में। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का डाटा हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है और जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे वो डाटा को अनलॉक करने में आप समर्थ होते चले जाएंगे। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए, उसके गुणों का ध्यान करते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से हाथों को उठा करके हल्के से मल लीजिए 4-5 बार और फिर अपनी आंखों को सहला करके मलिए हल्के हल्के से और अपनी हथेलियों के अंधेरे को में आंखों को ढक करके अंधेरे में आंखें खोलिए धीरे धीरे और धीरे धीरे हथेली को हटा करके बाहर का प्रकाश लीजिए। ये ध्यान की थोड़ी प्रक्रिया जो मैंने बताई है, कल दूसरी तरह से प्रक्रिया बताई थी, आज दूसरी तरह से बताई है। दूसरा यह है, सैकड़ों प्रक्रियाएं हैं, सैकड़ों तरीके हैं। उद्देश्य है हमको अपने आप को पहचानना। शांति मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य केवल शांति तक नहीं है, आत्मदर्शन तक है कि इस शरीर में मैं कहाँ पर हूँ। अभी वहाँ तक नहीं हम पहुँच रहे हैं, अभी हम धारणा तक ही हैं। किसी एक स्थान पर मन को रोक रहे हैं। देशबद्ध चित्तस्य धारणा, देशबद्ध चित्तस्य धारणा अर्थात एक स्थान पर मन को रोकने का नाम धारणा है। यही ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी
और यही समाधि में परिवर्तित हो जाएगी और धीरे धीरे हम अपने आप को पहचानने लगेंगे। ये है ध्यान की छोटी सी प्रक्रिया। ओम शांति।